वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और उसमें भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में केवल जेफेट की, जिसको हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बीजेटी को कवर कर लिया है पूरा। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका बीजेटी में बाइसिंग भी है, तो वो बीजेटी की बाइसिंग भी मैंने आपको करा दी है 5 के 5 टाइप्स की। उनके डेरिवेशंस आपको करा दिए हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियोस देखेंगे, अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे। दोनों ही प्लेलिस्ट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उन पर। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। हमारी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड यूनिट चल रही है और थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड यूनिट यहाँ पर चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये यूनिट कंप्लीट होगी तो इससे बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं लास्ट में लेके आऊँगा वीडियो न्यूमेरिकल की। स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी हो चुकी है सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, उसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। आगे जैसे यूनिट कंप्लीट होती रहेंगी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं फिर से एक बार क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब ये यूनिट स्टार्ट की थी उस टाइम पर भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको ट्रांजिस्टर का। हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पर 2 पार्ट्स में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। सब फर्स्ट हमारा बीजेटी होता है एंड सेकंड हमारा एफईटी होता है। ठीक है ना, बीजेटी हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है जो 2 टाइप का होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एफईटी को डिस्कस करने वाले हैं। एफईटी क्या होता है? हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये बाइपोलर होता है और ये हमारा यूनिपोलर होता है। ये हमारा 2 पार्ट में क्लासीफाई रहता है। एक हम बोलते हैं जेफेट, जिसकी हम आज बात करेंगे। दूसरा होता है मॉसफेट। JFET मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड MOSFET स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट, जो JFET है हमारा ये फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है। एक होता है हमारा N चैनल और एक होता है P चैनल। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर केवल एक N चैनल ही डिस्कस करूँगा, जस्ट अपोजिट उसका हो जाता है हमारा P चैनल। मैं वीडियो ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादातर N चैनल ही पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो में N चैनल डिस्कस करने वाला हूँ। पी चैनल उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर एन चैनल आपके समझ में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं मॉसफेट की। तो मॉसफेट भी 2 टाइप का होता है हमारा। एक तो डिप्लीशन मॉसफेट जिसको हम बोल देते हैं या डी मॉसफेट हम बोल देते हैं, और एक होता है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट या इसको हम ई मॉसफेट बोल देते हैं। और ये दोनों हमारे मॉसफेट फिर से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, जिसको हम एन चैनल और पी चैनल बोल देते हैं। यहाँ पर भी ई मॉसफेट भी हमारा एन चैनल और पी चैनल। मैं सभी के यहाँ पर एन चैनल डिस्कस करने वाला हूँ, पी चैनल जस्ट अपोजिट होता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि एग्जाम में केवल एन चैनल ही मैक्सिमम पूछा जाता है, पी चैनल नहीं पूछा जाता। तो एन चैनल ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर मैं दोनों पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो या तो बहुत लेंदी हो जाएगा या बहुत सारी वीडियोज़ हो जाएंगी। मैं आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा आपको और लास्ट में मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एफईटी के बारे में। स्टूडेंट देखो, एफईटी, पहले हम एफईटी के बारे में जान लेते हैं। एक सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारा एक्चुअल में होता क्या है। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है बेसिकली। इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं हमारे, ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है और एक गेट होता है। ठीक है, 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक और टर्मिनल होता है जिसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर 4 टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, और फोर्थ वन इज सबस्ट्रेट, लेकिन उसको हम इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर मेनली जो बोले जाते हैं या जो हम यूज़ करते हैं 3 टर्मिनल्स बोलते हैं यहाँ पर, और जो टर्मिनल्स हमारे होते हैं वो होते हैं ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट कंडक्शन बाय ओनली 1 टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। यानी कि एक ही टाइप के मेजॉरिटी कैरियर से इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन जबकि अगर हम देखें जो बीजेटी है उसमें दोनों कैरियर से करंट फ्लो होता है, इसलिए इसको हम बाइपोलर बोल देते हैं बीजेटी को। और एफईटी में एक टाइप से होता है, वो भी मेजॉरिटी कैरियर से, तो इसलिए हम इसको यूनिपोलर बोल देते हैं। इसमें करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है अगर एन चैनल है तो, और होल से होता है अगर पी चैनल है तो। यानी कि एन चैनल एफईटी में हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा, पी चैनल एफईटी में हमारा होल्स की वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं हमारे
केवल उसकी वजह से करंट फ्लो होता है या करंट का कंडक्शन होता है, इसलिए हम इसको यूनिपोलर बोल देते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर जो FET है हमारा, इसको यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम JFET की। इसको हमने देख ही लिया है पीछे, जो FET है 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक JFET और एक MOSFET। तो JFET का हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जो बनता है हमारा FET से, वो थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन 100% बनता है या तो JFET से या MOSFET से। क्वेश्चन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछेगा, या तो N चैनल JFET की, या N चैनल डिप्लीशन टाइप MOSFET की, या N चैनल एनहेंसमेंट टाइप MOSFET की। तो N चैनल जो है हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो तीनों में से कोई सा एक का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछेगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। देखें यहाँ पर ये इसके सर्किट सिंबल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पर। ये हमारा किसका N चैनल के लिए है, और ये हमारा किसके लिए, P चैनल के लिए। जैसे हमने BJT में देखे थे सर्किट सिंबल, सेम यहाँ पर ये JFET के हमारे सर्किट सिंबल है। यहाँ पर हम जो करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं वो गेट टर्मिनल पे शो करते हैं, और जबकि हम उसमें BJT में एमीटर टर्मिनल पे शो करते थे, ठीक है। ये सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया, और ये हमारा गेट हो गया। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम N चैनल की बात कर लेते हैं, N चैनल JFET की। तो इसमें भी मैंने बताया 2 चीज़ें हमें पढ़नी होती है, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसका कंस्ट्रक्शन या डायग्राम है हमारा JFET का। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर N चैनल की, तो हम यहाँ पर एक सबस्ट्रेट या बेस ले लेते हैं जो N टाइप का होता है, और उसमें 2 हैविली डोप्ड साइड से, यानी कि डिफरेंट टाइप के दोनों साइड से एक हैविली डोप्ड रीजन जो है वो डोप्ड करा दे, डिफ्यूज़ करा देते हैं, जिनको हम अगर N टाइप का चैनल लिया है तो यहाँ पर P टाइप के डिफ्यूज़ करा देंगे। अगर मैं बात करूँ P चैनल JFET के कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें हम P टाइप का सबस्ट्रेट या P टाइप का बेस लेंगे, और उसमें जो डिफ्यूज़न कराएंगे वो हम N चैनल का कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने N चैनल का बेस लिया हुआ है, और उसमें दोनों साइड से P टाइप के जो मटेरियल है उनको डिफ्यूज़ करा दिया है, और ये हैविली डोप्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जब हम इसमें इधर से भी ये P और इधर से भी P टाइप के मटेरियल डिफ्यूज़ कराएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर 2 जंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। एक जंक्शन तो हमारा ये वाला जंक्शन हो जाएगा, और एक हमारा PN जंक्शन ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो हमने डिफ्यूज़न कराया है दोनों P टाइप के मटेरियल का, इनके बीच में जो स्पेस रह जाता है ये N टाइप रह जाता है। ये चैनल की तरह स्पेस रहता है यहाँ पर। चैनल एक्चुअल में होता है कि आने जाने का रास्ता। तो यहाँ पर ये क्या हमारा, इसको हम N चैनल बोल देते हैं N टाइप का, तो इसलिए इसको N चैनल बोल देते हैं। अभी जो गेट टर्मिनल है हमारा इस साइड से यहाँ पर भी कनेक्ट है, और ये इंटरनली पीछे से इधर से भी, यानी कि जो गेट है दोनों हैविली डोप्ड रीजन से कनेक्ट होता है। और जो चैनल है इसके दोनों साइड, एक तरफ हमारा ड्रेन होता है और एक तरफ हमारा क्या होता है, सोर्स कनेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये P टाइप और N टाइप ये 2 मटेरियल है, इनके बीच में जो जंक्शन बनता है, तो यहाँ पर हमारी एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। सेम यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें बायसिंग करते हैं, दैट मीन्स जैसे हम बैटरी यूज़ करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो इसमें डिप्लीशन लेयर पे इफेक्ट पड़ता है, वर्किंग में इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम वर्किंग में अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ये N चैनल JFET का है। अगर मैं बात करूँ P चैनल JFET की, तो यहाँ पर ये जो बेस होगा ये P टाइप का होगा। ये जो डिफ्यूज़न करें, हमने डिफ्यूज़ करे हैं मटेरियल, ये N टाइप के होंगे, ठीक है ना। बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा बिल्कुल। और हमारा जो ये सर्किट सिंबल है, इसमें जो गेट है उसमें जो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो अगर हम P चैनल की बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्लियर है ना, मैंने इससे पहले ये दिखाई दिए हैं आपको सर्किट सिंबल जो हैं, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पर, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है एक एक चीज़ को। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, कहीं कन्फ्यूज़न होता है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम N चैनल JFET हैव N टाइप बेस, यानी कि एक N टाइप का बेस, यानी कि N टाइप का बेस है ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड ऑफ बेस, यानी कि बेस के दोनों साइड टू हैविली डोप्ड P रीजन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि 2 हैविली डोप्ड P रीजन हमने क्या करें यहाँ पर डिफ्यूज़ करा दिए हैं। सो 2 PN जंक्शंस इज फॉर्म्ड, यानी कि 2 PN जंक्शन हमारे फॉर्म्ड हो गए यहाँ पर, विच आर इंटरनली कनेक्टेड बाय द गेट टर्मिनल, जो हमारे दोनों के दोनों किससे कनेक्ट हैं, ये गेट टर्मिनल से कनेक्ट हैं। अदर 2 टर्मिनल्स आर ड्रेन एंड सोर्स, जो अदर 2 टर्मिनल्स हमारे, एक तो ड्रेन हो गया और एक हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी और इसके बारे में देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है पहला फिर पॉइंट। इन JFET स्ट्रक्चर, JFET के स्ट्रक्चर में द चैनल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड
चैनल जो है वो यूनिफॉर्मली डोप्ड होता है एंड इट कैन बी मॉडल्ड एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, यानी कि ये यहाँ पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा रेसिस्टेंस का, और वो भी इक्वल रेसिस्टेंस होंगे हमारे यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है कि इफ़ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, जब हमारी करंट ड्रेन से सोर्स, यानी ड्रेन कौन सा टर्मिनल था, ऊपर, ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होगी, द वोल्टेज एट अपर पार्ट ऑफ द चैनल इज हायर देन द लोअर पार्ट। तो वोल्टेज जो है यहाँ पर अपर पार्ट में ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1.5 वोल्ट, यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट हो गई है, फिर 0.5, 0.5। तो यानी कि अपर पार्ट में वोल्टेज ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे सोर्स की तरफ, वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सो इफ वी अप्लाई VDS ग्रेटर देन 0, यानी कि VDS किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या वोल्टेज होगी हमारी VDS, और एक वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं गेट के और सोर्स के बीच में इस तरह से, तो एक ये होती है हमारी VGS और यहाँ पर होती है VDS। तो जब VDS हमारी ग्रेटर देन 0 होगी एंड VGS इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पर 0 लिखा, इक्वल टू 0 होगा, बोथ PN जंक्शंस आर रिवर्स बायस, यानी कि हमारा जो PN जंक्शंस होंगे ये दोनों रिवर्स बायस की तरह वर्क करेंगे, और जब रिवर्स बायस की तरह वर्क करेंगे, मतलब ये VGS जो है हमारा 0 इक्वल टू 0 की बात चली है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो दोनों PN जंक्शन यहाँ पर थे, ये P था और ये N था, ये दोनों रिवर्स बायसिंग की तरफ वर्क करेंगे एंड वेरी हाई इम्पिडेंस इज अचीव, और हमें बहुत हाई इम्पिडेंस अचीव होगा। दिस रिवर्स बायस वोल्टेज, ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, इज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं होती, एंड डिक्रीजेज एज वी मूव डाउनवर्ड, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ड्रेन से सोर्स की तरफ, ये डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो ए नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म, तो हमारी एक नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है, ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है एट द जंक्शन विच इज वाइडर इन अपर पार्ट एंड लोअर इन विच इज़ वाइडर इन अपर पार्ट देन द लोअर पार्ट ऑफ द चैनल, यानी कि अपर पार्ट में जो है वो वाइडर हो जाती है, ज़्यादा चौड़ी, और नीचे के पार्ट में यानी कि लोअर पार्ट में क्या है, कम वाइडर होती है, ज़्यादा वाइडर नहीं होती, स्मॉलर होती है, ठीक है ना। तो इसलिए डिप्लीशन लेयर इसी शेप में बनती है, और ये शेप में क्यों बनती है, ये यहाँ पर इसका रीज़न बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वर्किंग की, एन चैनल JFET की। अगर हम बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग को हम इसकी दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो हमारा जो VDS है, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, उसको तो हम ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे, लेकिन जो हमारा VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसको एक बार हम 0 अप्लाई करते हैं, और फिर एक बार, चूंकि ये हम यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर अगर मैं पोलैरिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर गेट जो है नेगेटिव से कनेक्ट होता है, और जो सोर्स है ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है गेट पर वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम लेस देन 0 बोल लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो है ना, VGS लेस देन 0 इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो नेगेटिव में वोल्टेज होता है वहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है किसके, गेट के ऊपर। तो अब हम पहली कंडीशन में बात करें, जब वैन VDS हमारा 0 ग्रेटर देन 0 है एंड VGS हमारा 0 है, तो जब VGS 0 होगा और VDS हमारा ग्रेटर देन 0, यानी कि हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमारे सर्किट में क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि क्या हमारा चेंजेस आएंगे, कंडक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। 2 PN जंक्शंस आर रिवर्स बायस, हमारे PN जंक्शन रिवर्स बायस में होंगे, हमने अभी पीछे बात करी है। एंड बायसिंग वोल्टेज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो बायसिंग वोल्टेज हमारी टॉप से लेके बॉटम तक डिक्रीज होती चली जाएगी, जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस कर ही लिया है। सो डिप्लीशन लेयर इज मोर ऑन अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होगा उसमें ज़्यादा होगी ऑफ द स्ट्रक्चर देन लोअर पार्ट के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो। नेक्स्ट क्या है आगे, इलेक्ट्रॉन इन चैनल मूव्स टुवर्ड ड्रेन पॉजिटिव टर्मिनल, ड्रेन यहाँ पे हमने जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पर यूज़ किया है इस तरह से, तो ड्रेन पे पॉजिटिव है, और जो सोर्स है नीचे इधर VDS में, ये वाला नीचे, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा जो ड्रेन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। सो करंट ID फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज ऑब्टेन्ड, तो यानी कि ड्रेन से सोर्स, यानी कि जो ड्रेन है ऊपर, उससे नीचे की तरफ एक करंट हमारा क्या होगा, ऑब्टेन होगा, वहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग VDS, जैसे हम VDS को इंक्रीज करते जाएंगे, ID एज वेल एज रिवर्स बायस बोथ इंक्रीजेज, यानी कि रिवर्स बायसिंग भी हमारी इंक्रीज होगी, और हमारी ID भी जो है, यानी कि जो ड्रेन करंट है वो भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा इसका सर्किट यहाँ पर देखो बायसिंग दिखा रखी है, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा ये ऊपर ड्रेन टर्मिनल है, ड्रेन से हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है, ये सोर्स से नीचे, ये सोर्स से नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, तो ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS या VDD यहाँ पर हमारा हो गया है।
यहाँ पर हमने जो VGS है इसको कितना रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। तो हमारा जो ये ड्रेन है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, जो सोर्स है नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा करंट फ्लो होगा ड्रेन टू सोर्स यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। एट सर्टेन वैल्यू ऑफ VDS मतलब जब हम बढ़ाते चले जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बिकम मैक्सिमम, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो मैक्सिमम हो जाएगी, एंड ड्रेन करंट बिकम कांस्टेंट, और हमारी ड्रेन करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन, ये हमारी पिंच ऑफ कंडीशन कहलाती है, ठीक है। नाउ आगे बात करें, VDS कॉरस्पॉन्डिंग टू पिंच ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, क्लियर, यानी कि जो उस टाइम पे VDS होगी वो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगी जब पिंच ऑफ कंडीशन आएगी, जिसको हम VP बोलते हैं। एंड कांस्टेंट ड्रेन करंट इज डिनोटेड एज IDSS, यानी कि जो कांस्टेंट करंट होगी हमारी ड्रेन करंट जो कांस्टेंट हो जाएगी वो IDSS कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं हम आफ्टर VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VP, यानी कि जब हमारा VDS VP के इक्वल होगा, इसके बाद ऑन इंक्रीजिंग VDS, जब हम VDS को और इंक्रीज करेंगे तो ID जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक कि हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। दिस कंडीशन इज शोन इन ग्राफ ऑफ ID एंड VDS एट VGS इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ग्राफ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है, VDS ग्रेटर देन तो 0 ही है, लेकिन हमने VGS को लेस देन 0 कर दिया, यानी कि VGS पर भी हमने अब क्या किया है, वोल्टेज अप्लाई कर दी है। तो जो हमारी पिंच ऑफ कंडीशन यहाँ पर अराइज हुई थी वो क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू, यानी कि VDS की जो अभी मान लो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारी पिंच ऑफ कंडीशन आई थी VDS की, वो उससे पहले ही हमारी पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी। सपोज करो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट होगा हमारा VDS, तब पिंच ऑफ कंडीशन आई थी, तो यहाँ पर अगर हम VGS को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, VDS 7 या 6 मतलब 10 से जब बिलो होगा, नीचे ही होगा, उससे मतलब उस टाइम पर ही हमारा क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ कंडीशन अराइज हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब आ जाएगी, पिंच ऑफ कंडीशन बन जाएगी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन करंट इज ऑल्सो स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VGS इक्वल टू 0। नेक्स्ट, दिस कंडीशन इज शोन ग्राफिकली फॉर डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू ऑफ VGS, यानी कि जो VGS की डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है उसको ग्राफिकली शो मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा, ठीक है, ग्राफ को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से सुनी होगी वीडियो। JFET की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया इन चैनल का, P चैनल का जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, यानी कि जो पोलरिटीज़ है वो चेंज कर देते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं MOSFET डिस्कस करूँगा, डिप्लीशन टाइप MOSFET N चैनल और N चैनल E MOSFET दोनों एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके।